दोस्तों जय हिंद। आज हम करंट अफेयर्स पढ़ने वाले हैं आज का 28 दिसंबर। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं फटाफट। यकीनन वीडियो आपको पसंद आएगा और अगर पसंद आता है तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। ठीक है, फटाफट हम आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मासिक प्रति व्यक्ति व्यय जो है और शहरी क्षेत्रों में 2023-24 के 22-23 की तुलना में 23-24 में 9% ग्रामीण क्षेत्र में व्यय और शहरी क्षेत्र में 8% बढ़ गया है। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन पेश किया है? तो सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, ये मंत्रालय किसके पास है? तो राव इंद्रजीत सिंह। ठीक है, राव इंद्रजीत सिंह के पास ये मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय? सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय। ठीक है, ये रिपोर्ट कौन सा है? तो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2023-24। ठीक है, याद रखिए किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, कौन सा रिपोर्ट? तो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण। कितना है? तो 9% ग्रामीण में और 8% शहरी क्षेत्र में व्यय में बढ़ोतरी हुआ है। अभी एक और रिपोर्ट जारी किया गया था देहरादून वन अनुसंधान संस्थान से वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2023 भूपेंद्र यादव के द्वारा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हैं ये, तो ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलो बिना हम समय गवाए आगे बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्र से एक और चीज़ अभी कल हम पढ़े थे। पंजाब जो है ग्रामीण क्षेत्रों में 100% पाइपलाइन जल से नल पहुंचने के लिए जल से नल नहीं, नल से जल नल से जल पहुंचाने में पंजाब जो है वो 5वां स्टेट हो गया है। पंजाब 5वां स्टेट बन गया। ग्रामीण क्षेत्र में 100% जल पहुंचा दिया। ठीक है, नल से। पहला स्टेट कौन था? तो गोवा। ये है 5वां। कौन? पंजाब। अब आगे बढ़ते हैं। जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं वो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर ने आज देश के संसद के निचले सदन को भंग कर दिया। ठीक है, ताकि चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के 3 तरफा गठबंधन के पतन के बाद 23 फरवरी तक का होने वाले चुनावों का मार्ग प्रशस्त हो सके। मतलब वहाँ चुनाव से पहले अभी जो है लोकसभा है वहाँ की निचला सदन, उसको भंग कर दिया। ओलाफ स्कोल्ज जो है वहाँ के चांसलर हैं, राष्ट्रपति फ्रैंक वॉल्टर। ठीक है, वो याद रखिएगा। अभी इसी तरह की घटना कहाँ हुई है? तो एक फ्रांस में हुई है ना। फिर कहाँ पे? तो दक्षिण कोरिया में हुआ है, दक्षिण कोरिया। और कहाँ पे? तो इसी तरह का एक और घटना हुआ, सत्ता परिवर्तन, मोहम्मद यूनुस खान, है ना, ये भी याद रखना। सीरिया में भी हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जर्मनी का नाम आया है तो जर्मनी की राजधानी कहाँ पे? बर्लिन। और करेंसी वहाँ पे यूरो ही चलता है। बाकी राष्ट्रपति ये हैं और चांसलर ओलाफ स्कोल्ज, ये भी। ठीक है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आगे बढ़ते हैं। महिला क्रिकेट में भारत के साथ जो मैच हो रहा है किसका? तो अभी वनडे हो रहा था, है ना, बड़ोदरा में कहाँ? कोटंबी स्टेडियम में। तो हम 3-0 से श्रृंखला जीत लिए वनडे का। इससे पहले हम T20 मैच भी, भारत वेस्ट इंडीज का जो मैच था महिला था, जो कहाँ पे हुआ था? तो एम चिन्नास्वामी स्टेडियम, है ना, एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में, है ना। वो कहाँ पे? एम चिन्नास्वामी स्टेडियम कहाँ पे है? तो बेंगलुरु में। वहाँ पर भी हम मैच क्या हो गए? जीत गए थे। ठीक है, श्रृंखला जीत गए थे, याद रखना। वेस्ट इंडीज़ के साथ 2 मैच T20 और दूसरा एक और कौन बताया आपको? वनडे। तो वो हम दोनों जीत गए महिला क्रिकेट में। ठीक है, एक हुआ गुजरात में, दूसरा पहला जो हुआ था T20 वो कहाँ पे हुआ था? तो बेंगलोर में। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण कोरिया के नेशनल असेंबली ने, अभी बताया था आपकी कोरिया के बारे में क्या हुआ है, तुम पहले पढ़ते हैं फिर बात करेंगे। नेशनल असेंबली ने आज कार्यवाहक राष्ट्रपति हान डक-सू, ठीक है, हान डक-सू वहाँ के कौन है? कार्यवाहक राष्ट्रपति। ध्यान से सुनिएगा। महाभियोग चलाने के लिए मतदान किया। 2 सप्ताह से भी कम समय पहले उन्होंने राष्ट्रपति यून सुक येओल की जगह ली थी। यून सुक येओल जो है वो वहाँ पे मार्शल लॉ लागू कर दिए थे। इसकी वजह से उनको क्या कर दिया गया? महाभियोग प्रस्ताव ला करके सत्ता से बाहर, राष्ट्रपति से बाहर कर दिया गया। अभी कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बन गए थे? तो हान डक-सू। अब इनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव पारित हो गया। ठीक है, तो ये एक बड़ी घटना है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, 2 राष्ट्रपति, एक जो राष्ट्रपति थे यून सुक येओल, उनको तो किया ही गया मार्शल लॉ लागू करने के लिए। उसके बाद जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे हान डक-सू, उनके खिलाफ भी। तो एक महत्वपूर्ण घटना है। इस तरह से प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, उप प्रधानमंत्री, अभी जो दोबारा जब महाभियोग की वजह से पद खाली हो गया
तो उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री चाई सांगमोक को कार्यवाहक राष्ट्रपति और कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में उनके सीट पर बिठा दिया गया है। ठीक है, फिर से कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए हैं कौन, तो याद रखिएगा चोई सांगमोक। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अच्छा, दक्षिण कोरिया के साथ एक और चीज़ याद रखिएगा, सियोल इसकी राजधानी है और करेंसी क्या है, वॉन। ठीक है, एक और चीज़ याद रखिएगा उत्तर कोरिया के बारे में। उत्तर कोरिया में भारत जो है वो फिर से अपना दूतावास एक्टिव करने जा रहा है। 2021 में कोरोना के समय बंद हो गया था दुनिया भर में, तो वहाँ पे उत्तर कोरिया में भी बंद हो गया था अपना, हर जगह नहीं बंद हुआ था, मतलब कोरिया में बंद हो गया था उत्तर कोरिया में, तो अभी फिर से बहाल करने की परिस्थिति में हम आ गए हैं, तो जल्दी बहाल हो जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह नई दिल्ली में भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ये क्या कह रहे हैं कि जो बीज ऐसा हो, है ना, जिसमें पानी की आवश्यकता कम पड़े और कीटनाशक की आवश्यकता भी कम पड़े, ऐसा बीज का भारत जो है वो मतलब भारतीय किसान जो है उपयोग करें। तो भारतीय बीज सहकारी समिति का लिमिटेड का एक बैठक हुआ है, समीक्षा बैठक, उसकी अध्यक्षता कौन की है, तो अपने केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह। ठीक है, बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने BBSSL द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 20,000 समितियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। ठीक है, अभी गृह मंत्री अमित शाह का नाम आया है, तो थोड़ा सा एक चीज़ और, गृह मंत्री अमित शाह अभी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में गए थे और वहाँ पे क्या हुआ था, तो 72वीं नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर भारत का परिषद का एक सम्मेलन हुआ था त्रिपुरा अगरतला में। ठीक है, 72वीं नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किए हैं कहाँ पर, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में। दूसरा एक और क्या, तो नॉर्थ ईस्ट बैंक है ना, नॉर्थ ईस्ट बैंक का भी सम्मेलन हुआ था, वो भी वहीं पर हुआ है, कहाँ पे, तो अगरतला में। ठीक है, ये भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए मेलबर्न क्रिकेट क्लब MCC की मानद सदस्यता दी गई है। MCC जो है वो इनको मानद सदस्यता दिया है, मेलबर्न क्रिकेट क्लब, जिसे सचिन तेंदुलकर ने स्वीकार कर ली। MCC क्या है, तो MCC ने शुक्रवार को इस सम्मान की घोषणा की। तेंदुलकर के नाम से मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पर सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस बात का याद रखिएगा। ठीक है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड भी किसके नाम है, तो अपने सचिन तेंदुलकर के नाम, और इनको क्या मिला है, तो मानद सदस्यता दी गई है, किसकी, MCC की, मेलबर्न क्रिकेट क्लब। ठीक है, अभी क्रिकेट का नाम आया है तो एक चीज़ और याद रखिएगा, ICC जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रहा है कहाँ पर, तो पाकिस्तान में। पाकिस्तान में जो मैच भारत और किसी दूसरे देश के साथ होगा वो कहाँ पे, पाकिस्तान तटस्थ देश के रूप में घोषित किया था, तो UAE, जिसको ICC ने स्वीकार भी कर लिया। ठीक है, तो UAE, दुबई, अबू धाबी, इन जगहों पे होगा भारत और दूसरे देशों का मैच चैंपियंस ट्रॉफी का। ठीक है, ये भी चीज़ थोड़ा सा याद रखिएगा, ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकता है। एक और चीज़, ICC एक और चीज़ घोषित किया था, क्या, तो नवंबर का, है ना, नवंबर चल रहा था उस वक्त, नवंबर प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसको, तो पुरुषों के लिए हरीश राउफ को, ये पाकिस्तान के हैं, हरीश राउफ को नवंबर प्लेयर ऑफ द मंथ। और उसके बाद महिलाओं में, फीमेल में, तो वो फीमेल में है डैनी वयात। ठीक है, और ये कहाँ से आते हैं, तो ये आती हैं इंग्लैंड से। ठीक है, याद रखना। सबसे इम्पोर्टेंट है ICC जो है भी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने वाला है, और तटस्थ देश के रूप में या तटस्थ जगह के नाम में किसको नामित किया है, तो अपना UAE, है ना, अपना क्या मतलब UAE देश। किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में भारतीय स्टार शटलर, ठीक है, सेन ने कल शेनझेन चीन में हांगकांग चीन के एंगस एनजी का लोंग को हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जब जीतेंगे तब हम बात करेंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि किंग्स कप इंटरनेशनल जो है वो किससे संबंधित है, बैडमिंटन से, और ये हो कहाँ रहा है, तो ये हो रहा है चीन के हांगकांग में। ठीक है, चीन के हांगकांग में। ठीक है, चीन के हांगकांग में। अभी कौन कौन सा गेम कुछ हो रहा है जो, तो उसमें याद रखिएगा हॉकी इंडिया लीग कहाँ पे होने जा रहा है,
तो राउरकेला में। कहाँ पे? राउरकेला में, राउरकेला रांची में, ठीक है, याद रखना। उसके बाद 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे होने जा रहा है? तो 38वें राष्ट्रीय खेल के लिए मसाल को जला करके उद्घाटन कौन किए हैं एक तरह से? तो वो याद रखिएगा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, और उत्तराखंड में ही होना है 38वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है। उसके बाद खेलो इंडिया विंटर गेम्स भी होना है, तो वो कहाँ पे होगा? तो वो लद्दाख में होगा कुछ गेम, और कुछ गेम जो है वो जम्मू कश्मीर में होगा, ठीक है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने गुरुवार को गुरु गोविंद सिंह के दोनों पुत्रों के वीरता और बलिदान को मध्य प्रदेश के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करने का ऐलान किया है। देखो, ये जो देख रहे हो ना, गुरु गोविंद सिंह के पुत्र वीरता और बलिदान को, तो एक चीज़ याद रखिएगा, इनके पुत्रों के नाम कौन कौन से थे? तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इन दोनों को जो सरहिंद के नवाब थे, है ना, वजीर खान जो था, वो इनको बोला इस्लाम धर्म अपनाने के लिए, इन्होंने नहीं दिया और इनको फिर जिंदा ही दीवार में चुनवा दिए, ठीक है। तो ये एक बड़ी घटना है। तो इसके उपलक्ष्य में 2022 में प्रधानमंत्री मोदी जी इनको सम्मान देने के लिए, इनके बलिदान को सम्मान देने के लिए, ठीक है, वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की 2022 में। वीर बाल दिवस 2022 में 26 दिसंबर को, ठीक है, वीर बाल दिवस, क्योंकि इसी दिन हुआ था, ठीक है। तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। अब इस पूरे घटनाक्रम को बुक में शामिल किया गया सिलेबस में, वो कहाँ पे? तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश का नाम आया है तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश के बारे में, जो महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही है मध्य प्रदेश में, उसके बारे में। पहले लोकसभा सीटों की संख्या 29, 230 विधानसभा सीटों की संख्या। मुख्यमंत्री का नाम आपको पता है, मोहन यादव, डॉक्टर मोहन यादव। गवर्नर की बात करें तो मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है, मंगू भाई छगन भाई पटेल, ठीक है। गवर्नर से थोड़ा सा चीज़ याद रखिएगा, बिहार है ना, केरल है ना, केरल, फिर मिजोरम, मणिपुर, और एक और है कौन? उड़ीसा, ठीक है। इन राज्यों के गवर्नर अभी चेंज हुए हैं हाल में। अगर कोई मेरा भाई लिखेगा तो हम इसको कमेंट को पिन कर देंगे, ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उसका नाम भी ले सकते हैं। चलो फिलहाल हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और मध्य प्रदेश के बारे में बता रहा हूँ, थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम। एक है ग्वालियर में जियो साइंस म्यूजियम बनाया गया, जो एशिया का पहला म्यूजियम है ऐसा, ठीक है, भूवैज्ञानिक, ग्वालियर में। इसकी उद्घाटन कौन किया? जियो साइंस म्यूजियम का, तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। ये ग्वालियर में है, एशिया का पहला। कौन सा? जियो साइंस म्यूजियम, SCIENCE, ठीक है। दूसरा घटना, तो मध्य प्रदेश को जाने माने वैश्विक गंतव्य के रूप में चिन्हित किया गया है। कौन किया है भाई? तो ये एक सम्मान, बहुत बड़ा सम्मान है, वैश्विक गंतव्य, ठीक है, घूमने के लिए। तो वो कौन किया है? तो वॉल स्ट्रीट द्वारा। वॉल स्ट्रीट कहाँ का है? तो वॉल स्ट्रीट है न्यूयॉर्क का, ठीक है, वॉल स्ट्रीट, याद रखना। और क्या? तो भोपाल में, मध्य प्रदेश में, है ना, प्रधानमंत्री मोदी जी केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना की आधारशिला रखे सुशासन दिवस पर, ठीक है। और क्या? तो ओंकारेश्वर, जो वहाँ मंदिर है, ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर, है ना, ओंकारेश्वर, वहाँ पे फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाया जा रहा है, देश का पहला फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ठीक है। ये मोदी जी के द्वारा, जो भोपाल का बताया आपको, केन बेतवा जोड़ो परियोजना, नदी जोड़ो परियोजना, और ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर परियोजना, ये मोदी जी के द्वारा उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो ये बड़ी घटना है। एक और चीज़ याद रखिएगा मध्य प्रदेश से, बांधवगढ़ के, ठीक है, बांधवगढ़ के 2 बाघ, ठीक है, बांधवगढ़ के 2 बाघ, सुकर बाग के 2 शेर, ठीक है, 2 शेर चेंज किए गए, मतलब 2 शेर सुकर बाग से जाएंगे बांधवगढ़ मध्य प्रदेश, और 2 बाघ जो हैं माधवगढ़ से आएंगे गुजरात में सुकर बाग में, ठीक है, याद रखिएगा। ये आदान प्रदान किया गया है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट, रक्षा मंत्रालय ने सुशासन दिवस पर राष्ट्र पर्व वेबसाइट और वेब लॉन्च किया है। कौन? रक्षा मंत्रालय ने। तो रक्षा मंत्रालय की मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह, लखनऊ से आते हैं।
और रक्षा मंत्रालय के जो ये लॉन्च किया गया ना राष्ट्रपर्व वेबसाइट और ऐप जो लॉन्च किया गया 25 दिसंबर को सुशासन दिवस पर, उसको लॉन्च कौन किए? तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। ठीक है, याद रखना, राजेश कुमार सिंह। ठीक है, ठीक। राष्ट्रपर्व वेबसाइट और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है कौन? तो रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, सुशासन दिवस पर और क्या क्या कुछ खास हुआ है ना, क्या क्या? तो अटल युवा महाकुंभ कहाँ पे हुआ है? और अटल स्वास्थ्य मेला ये दोनों एक ही जगह पे हुआ है। कहाँ पे? तो लखनऊ में। उद्घाटन कौन किया? अटल युवा महाकुंभ और अटल स्वास्थ्य मेला का तो लखनऊ में उद्घाटन किए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और वहीं पर एक प्रतिमा का भी अनावरण किया गया किनका? तो अटल बिहारी वाजपेयी का। कहाँ पे? लखनऊ में। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। न्यायमूर्ति जी नरेंद्र, है ना, जी नरेंद्र हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए। किसके? तो उत्तराखंड हाईकोर्ट के। ठीक है, इनका स्वागत करते हुए हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश मनोज कुमार तिवारी ने कहा, देवभूमि उत्तराखंड सांस्कृतिक विरासत का धनी राज्य है। खैर ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये है कि वहाँ के उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश कौन बन गए हैं? तो जी नरेंद्र। कहाँ के? उत्तराखंड हाईकोर्ट के। अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट का नाम आया है तो थोड़ा सा और भी जो कोर्ट के चेंज हुए, जिसमें से क्या है? एक हिमाचल प्रदेश के जो हाई कोर्ट हैं उसके जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं उनका नाम क्या है? तो याद रखिएगा, GS संघवालिया। ठीक है, अभी ये हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बने हैं GS संघवालिया। और भी बहुत सारे हैं न्यायाधीश का संबंधित जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है वी रामासुब्रमण्यम। याद रखिएगा, वी रामासुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष बन गए हैं। और इनकी नियुक्ति कौन किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रश्न हैं इस तरह का जो अभी हुआ है चेंज न्यायाधीशों से संबंधित। तो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है? संजय किशन कौल। ये क्या बन गए हैं? तो संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय के सदस्य बन गए। संजय किशन कौल अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय के सदस्य बन गए हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य न्यायालय कहाँ पे है? जहाँ पे संजय किशन जिनका सदस्य बने हैं न्यायालय के, तो वो है बहरीन में। और बहरीन के जो न्यायाधीश हैं, है ना, जन पॉल्सन, वो उसके अध्यक्ष हैं। हालांकि संजय किशन कौल जो है वहाँ के बहरीन में जो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक न्यायालय है उसके सदस्य बने हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण घटना है। ठीक है, याद रखना। अभी उत्तराखंड का नाम आया है तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ा सा जरूर जानेंगे। 5 लोकसभा सीटों की संख्या है ना, 70 विधानसभा सीटों की संख्या। मुख्यमंत्री तो हैं ही पुष्कर सिंह धामी। और गुरमीत सिंह कौन है वहाँ के? G फॉर गवर्नर। गुरमीत सिंह वहाँ के गवर्नर हैं, ये भी याद रखिएगा थोड़ा सा। ठीक है। चीफ जस्टिस कौन बन गए? तो जी नरेंद्र उत्तराखंड, है ना, हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं। अभी उत्तराखंड में 2-3 चीज़ और क्या हुआ? तो देहरादून वन अनुसंधान संस्थान यहीं पर है। और यहीं से एक रिपोर्ट जारी किया गया 2023 वन सर्वेक्षण रिपोर्ट। किसके द्वारा? वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, है ना, 2023 जारी किया गया है। और किनके द्वारा? तो भूपेंद्र यादव के द्वारा। केंद्रीय मंत्री हैं ये भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट, भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने ICC T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में 2 स्थान की छलांग लगाते हुए ऑलराउंडर श्रेणी में पहला स्थान फिर से हासिल कर लिया है। ठीक है, तो T20 में पहला स्थान किसको मिल गया है अपने? तो ऑलराउंडर के लिए तो कहाँ गए? हार्दिक पांड्या। ठीक है, याद रखना। बाकी जो चेंज हुआ है क्रिकेट से संबंधित, है ना, ICC से संबंधित, तो वो हम पहले भी बात करते आए हैं, अभी भी पहले भी बात किए हैं। ठीक है। ICC के अध्यक्ष कौन? तो जय शाह, पहले BCCI के सचिव थे।
हाल ही में बाल्ड ईगल, जो टकला ईगल है ना, आधिकारिक तौर पर किस देश का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया? तो बाल्ड ईगल जो है उसको शक्ति का प्रतीक मानते थे उधर अमेरिका में, लेकिन उसको आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं किया। जैसे राष्ट्रीय खेल हमारा हम मानते हैं हॉकी है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं है, आपको पता होना चाहिए ये बात, ठीक है। उसी तरह ये आधिकारिक तौर पर घोषित नहीं था, लेकिन ये घोषित हो गया अभी 24 दिसंबर को, ठीक है। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना है, थोड़ा सा याद रखना। हालांकि अपने देश का नहीं है। तो बाल्ड ईगल यूएसए की क्या बन गई है? राष्ट्रीय पक्षी बन गया है, ठीक है। यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अभी अमेरिका से संबंधित 2-3 चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे जो कुछ भारतीय हैं, पूर्व भारतीय मूल के, उनको महत्वपूर्ण पद दिए गए हैं, जिसमें क्या नाम है? काश पटेल। काश पटेल ये क्या बन गए हैं? तो FBI के डायरेक्टर, है ना। फिर तुलसी गबार्ड, तुलसी गबार्ड भी क्या बनी है? तो तुलसी गबार्ड भी बने हैं नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर। नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर, ठीक है। उसके बाद एक और है, उनका नाम क्या है? श्री राम कृष्णन। वो कौन क्या बन गए हैं? तो श्री राम कृष्णन जो हैं वो बने हैं AI के वरिष्ठ सलाहकार। किसके? व्हाइट हाउस के। व्हाइट हाउस के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, है ना। AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए व्हाइट हाउस के जो राष्ट्रपति भवन है वहाँ का, उसके वरिष्ठ सलाहकार बन गए हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ये बड़ी घटना है। श्री राम कृष्णन, भगवान श्री कृष्ण का भी नाम है और राम का भी नाम है, ठीक है। ऐसे याद रखना। कावेरी इंजन जो हाल ही में खबरों में था, कावेरी इंजन, है ना, इसको किस संगठन के द्वारा विकसित किया गया है? ठीक है, तो ये विकसित किया गया है DRDO की एक संस्था है ना। कौन सी संस्था है DRDO की? DRDO उसका पेरेंट है, पेरेंट कंपनी होती है ना, उसी तरह पेरेंट कंपनी की तरह से। तो इसकी एक सब संस्था है और उसका नाम है गैस टरबाइन अनुसंधान संगठन, ठीक है। गैस टरबाइन अनुसंधान जो संस्थान है वो इसको विकसित किया है, किसको? कावेरी इंजन को। और ये किसका मतलब इसका पेरेंट कौन है ना। तो पेरेंट्स इसके जो हैं वो DRDO है, ठीक है। DRDO के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। 1958 में इसको गठन किया गया, है ना, 1958 में। और समीर V कामत इसके क्या है? अध्यक्ष हैं, समीर V कामत। अच्छा, एक और चीज़ DRDO के बारे में, DRDO के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा, प्रोजेक्ट ध्वनि कौन लॉन्च किया? तो DRDO। किसके लिए? तो हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए, ठीक है। हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने के लिए प्रोजेक्ट ध्वनि DRDO का मिशन। कौन सा देश विश्व का सबसे बड़ा जल विद्युत बांध बना है? तो वो है चीन बना रहा है, ठीक है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में छात्रों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति योजना शुरू की है? दिल्ली सरकार ने। अच्छा, दिल्ली सरकार ने, तो दिल्ली सरकार अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना शुरू की है। एक चीज़ याद रखिएगा दिल्ली सरकार से रिलेटेड, पहले तो दिल्ली से रिलेटेड, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन? आतिशी। दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? तो विनय कुमार सक्सेना, ठीक है, विनय कुमार सक्सेना। अब थोड़ा दिल्ली के बारे में, तो जो योजनाएं हैं वो कौन से? अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना पहला, दूसरा क्या? तो महिला सम्मान योजना, तीसरा क्या? तो संजीवनी योजना। समझते हैं? ठीक है, ये तीनों योजना। अब ये तीनों योजनाओं का तो इसका तो नहीं पता, लेकिन इन दोनों योजनाओं के बारे में संबंधित डिपार्टमेंट है वो कहते हैं कि अपनी जानकारी किसी को नहीं बताना। ये आपके साथ कुछ फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि ऐसी कोई योजना डिपार्टमेंट नहीं लेकर के आई है, ठीक है। ये सिर्फ ऐसी घोषणा कर दिया गया है, लेकिन अभी ज़मीन पर नहीं उतरा है, तो फालतू में किसी को भी अपनी जानकारी नहीं देना है। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ठीक है। ये ऑफिशियल न्यूज़ बता रहा हूँ आपको। हाल ही में महासागरीय देश टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो एसाके वलुएके, ठीक है। तो टोंगा के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए? एसाके वलुएके। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। BPCL किस राज्य में $11 बिलियन की रिफाइनरी परियोजना बनाने की योजना बना रहा है? कौन? तो आंध्र प्रदेश बना रहा है, मतलब बनाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखना है, BPCL एक रिफाइनरी प्रोजेक्ट स्थापित करने वाला है। कहाँ पे? तो आंध्र प्रदेश में। इस तरह के प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है थोड़ा सा, ठीक है।
चलो अभी इतना ही। वीडियो पसंद आए तो हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद।